जय हिंद एवन। दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। हमारा जो है ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड के बारे में। पिछले 3 वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना, sp2 sp1 sp3 क्या है ये सब बताना, सिग्मा पाई बताना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या है वो सब पता करना, और नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हम लोगों ने सीख रखा है। इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो होगा साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसमें कि आपको साइक्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाईसाइक्लो और स्पायरो आपके नीट और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइक्लो में आपसे पूछा जा सकता है साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, तो हम लोग एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं साइक्लो कंपाउंड। देखिए, उससे पहले एक बात आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बता रखा है पहले ही, कि जो नोमेनक्लेचर जिसको PWS आता होगा वो नोमेनक्लेचर कर पाएगा। PWS क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं वर्ड रूट और इसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स में भी दो आता है, प्राइमरी सेकेंडरी। वर्ड रूट में 0 आता है और सेकेंडरी में आता है, यानी कि सफिक्स में आता है सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। इसमें क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें भी आता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने प्रीफिक्स में बात करा था कि प्रीफिक्स में जो इसका 2 डिग्री होता है वो बताता है हमें, और इसका जो 1 डिग्री होता है वो बताता है हमें, क्या बताता है, देखिए 2 डिग्री बताता है हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, और 1 डिग्री बताता है हमें साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो के बारे में। वर्ड रूट का 0 बताता था हमें किसके बारे में, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक का वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने कि नोमेनक्लेचर शुरू किया था, उस दिन इसको बताया था। जिसको PWS आता है वो किसी का भी नोमेनक्लेचर लिख सकता है। एस में क्या आता है, एस में आता है 1 डिग्री, एस में आता है 2 डिग्री। रूल क्या बताया था याद करने का, रूल याद करने का बताया था 21 0 12। क्या था रूल, 21 0 12 2 1 0 1 2। ठीक है, तो इसका जो 1 डिग्री होता है बताता है नंबर, मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि अल्केन है कि अल्काइन है कि क्या है, तो ये बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड। और जो 2 डिग्री होता है बताता है फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा उसके बारे में बताता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसे पिछले वीडियो में यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे वर्ड रूट, जो कि आता है मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट जो भी होता है, इसको खत्म कर लिए थे पढ़ के। 2 डिग्री प्रीफिक्स भी पढ़ लिए थे हम लोग, इसमें क्या आता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन ये सब आता है, उसको पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, तो सेकेंडरी सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स भी पढ़ लिए, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ लिए। तो जो बच गया था वो बच गया था आपका क्या, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स पढ़ना बच गया था। इसमें आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, और इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। तो वो दोनों को आज हम लोग निपटाएंगे। चलिए पढ़ते हैं साइक्लो कंपाउंड के बारे में। देखिए, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, चूंकि एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो प्रोपेन। 4 होगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। 5 होगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। 3 कार्बन के अलावा 2 कार्बन से कहीं भी चेन नहीं बन सकता है। चेन बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए। ठीक है, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। चलिए, उसी तरह 6 कार्बन के रिंग से क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड रहता तो हो जाता है साइक्लोहेक्सीन। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह जैसे कि देखिए, रूल क्या कहता है कि अगर रिंग, हम अगर प्रायोरिटी की बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, रिंग को मिलेगा, तब जाके चेन को प्रायोरिटी मिलेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर जाकर के मोर नंबर ऑफ कार्बन को। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए, इसको 1 नंबर मानेंगे, 1 नहीं, इसको 1 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 मिल जाएगा, तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर चलना होगा। कैसे चलना होगा, देखिए यहाँ पे इसके मान लेते हैं 1 मानते तो इसको क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता, तो ऑर्डर लेते क्या होता, 1 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है। अच्छा, अगर नोमेनक्लेचर नीचे से करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 क्या क्या आएगा, 1 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। तो चूंकि आप देखते हैं ये वाला दोनों सेम आ गया, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इस दोनों में जो कम होगा नोमेनक्लेचर उधर से होगा, तो चूंकि 3 से 1 छोटा है इसलिए नोमेनक्लेचर नीचे शुरू होगा एंड नोमेनक्लेचर इधर से होगा। जब हम नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे इथाइल आएगा, तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, और चूंकि ये 6 कार्बन का रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। और रिंग नहीं रहता तो सीधे हेक्सेन होता, चूंकि रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं।
इसके बारे में बात करें तो सोचिए, आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग अलग कर लेते हैं और इसका नाम अलग लिख करके और जो भी बाद में होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो इसको नंबरिंग यहाँ से दे देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ऑन 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है देखिए। तो इसका क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू कर देंगे, यानी कि जो कारण पहले मिलेगा उसको नंबर 1 दे देंगे। तो नंबर 1 जब इसको मिला तो ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। 2 पे मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कारण करेंगे इसलिए ब्यूटेन, यानी कि चूंकि ये ब्यूटेन होता लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर, इसलिए क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटाइल, और लास्ट में क्या बचेगा साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग निपटा चुके हैं, अभी आपको बताए थे। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। थर्ड इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसका रूल क्या कहता है कि जब भी आप एक नंबर किसी को देंगे तो ये वाला जो बॉन्ड लगा रहेगा तो 2 नंबर जो मिलेगा वो इसके सामने वाला कार्बन को ही मिलेगा। कभी इधर 1 2 नहीं हो सकता है, हमेशा 2 इधर ही होगा। ठीक है, और मान लेते हैं आप नंबरिंग यहाँ से करते तब भी 1 2 इधर ही मिलता और 2 यहाँ नहीं जाता कभी भी। समझ गए? यानी कि अगर आप एक डबल बॉन्ड के एक कार्बन को लिए हैं तो सेकेंड कार्बन को लेना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, और ऊपर से करिए नीचे से करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो जिधर से जाइए उधर से सही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम साइक्लो। और 1 पे भी है, 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोहेक्स 1 4। दो इन लगाओ इसलिए डाई इन। समझ में आया? साइक्लोहेक्स 1 4 डाई इन लिखने आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब तो आप इसका आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा, या फिर नीचे से चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, एक पे क्लोरो 2 पे क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूट, 4 क्रम करेंगे इसलिए ब्यूट, और 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड इसलिए डाइक्लोब्यूट 1 इन, या सीधे बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटीन। चलिए ये क्या है हमारा साइक्लोपेंटीन नहीं होगा, ये साइक्लोप्रोपे क्या होगा पी से, यानी कि पेंट ना होगा, क्या होगा साइक्लोप्रोप 1 इन। पेंट नहीं ना होगा। ये आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला गया था कि आप नोमेनक्लेचर सिर्फ मेरे बताने पे रट रहे हैं या समझ भी रहे हैं। साइक्लोपेंट कब हो जाता, पेंट कब होता, जब साइक्लोपेंटीन ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाते तो साइक्लोपेंटीन हो जाता। चूंकि ये डबल बॉन्ड है और 3 कन्वर्टिंग है इसलिए प्रोपाइल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोप 1 इन। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलिए। इसमें देखिए इस वाले में नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए से करते हैं 1 2 3 पे आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 पे क्या है 1 मिथाइल, एक पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 कार्बन करेंगे इसलिए क्या हो जाएगा इथेन, यानी इथाइल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। समझ गए? समझ गए सर। आपको चेक करने के लिए गलती लिखा हुआ है जान जान के, ताकि आप अपने नोट्स में जब लिखे तो सोच समझ के लिखिए, नहीं कि छाप दिए इसी का। जो पीडीएफ मिलेगा तो छापिएगा मत, बिकॉज ये जान करके गलत लिखा हुआ है आपको चेक करने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड के बारे में। तो साइक्लो कंपाउंड वही था साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन, जिसमें कि कुछ नहीं करना होता है, जो रिंग में जो चेन में करना था वही करना है, बस आगे साइक्लो लगा देना है। अब बात करते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है बाई साइक्लो मतलब 2 साइकिल जरूर होगा। जब 2 साइकिल हुआ तो नाम कैसे करेंगे, देखिए पहला बात इसमें एक ब्रिज हेड कार्बन होगा। दूसरा बात जो ब्रिज हेड कार्बन होगा वो 2 कार्बन को कंटेन करेगा मिनिमम। तीसरा बात कि नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, लार्जेस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट की तरफ। चौथा बात कि काउंट करेंगे कार्बन जो ब्रिज में लगा हुआ है उसको भी काउंट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखिए। इस वाले में जो भी रेट्स आपको दिख रहा है क्या है, ये पूरा एक ब्रिज कार्बन है जो कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड को तोड़ रहा है 2 पार्ट में। और ये जो कार्बन ब्रिज कार्बन है ये 2 कार्बन से मिलकर बना हुआ है 1 2, बीच में एक कार्बन रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 से बना रहना चाहिए। समझ गए? समझ गए सर। तो नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग करना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो इसमें दोनों चेन तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, दोनों चेन बराबर, इसलिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे शुरू कर देंगे। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2, और इधर से बात करेंगे तभी 1 2। तो बाई साइक्लो 2 2, यानी कि इधर कितना नंबर चेन है 2 का चेन है तो 2, यहाँ भी 2 का चेन है तो 2। और इसमें देखिए ब्रिज जो कार्बन है ब्रिज कार्बन उसमें कितना कार्बन, एक इसके अलावा है, एक कार्बन अलावा है,
इसलिए लिख देंगे 2.2.1। और चूंकि ये पूरा के पूरा जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन से बना हो, इसलिए क्या हो जाएगा हेप्टेन। समझ गए, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। समझ गए। नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट जो चेन होगा, मान लेते हैं ये 3 कार्बन का चेन रहता, तो पहले इसको लिखते, फिर जो छोटा होता है उससे उसको लिखते, और जो सबसे छोटा होता है फिर उसको लिखते। ऐसे करते हैं बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर और देखिए, इस कार्बन में ब्रिज कार्बन कौन है, ये वाला। लार्जेस्ट चेन गिन लेंगे तो 1 2 3 4 का है तो 4। इसके बाद स्मॉलेस्ट क्या है, एक कार्बन का लगा हुआ है तो 4.1। और चूंकि ब्रिज में कोई कार्बन ही नहीं है इसलिए 0। और काउंटिंग कर लेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7, इन टोटल 7 कार्बन का चेन है, इसलिए हेप्टेन। समझ गए, समझ गए सर। इसमें चलिए इस वाले एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये हेक्सेन है, बेंजीन है, ये भी दोनों ठीक है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे क्या है, इधर कितना रिंग है, 1 2 3 4 का रिंग है, इधर भी 1 2 3 4 का रिंग है, इसलिए 4.4. और चूंकि ब्रिज कार्बन में कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं इसलिए 0। टोटल कितना हो गया, 4 ये 8 और 2 ये 10, तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.4 डेकेन। समझ गए। चलिए अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो डेकेन, अब जो भी आएगा उसमें इन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, अरे 1 2 ऐसे नहीं करेंगे, नंबरिंग मतलब हम लोग करेंगे कैसे, जो भी हम लोग का होता है उसी तरह से करेंगे। इसमें कितना कार्बन होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए 4.4.0 होगा। अच्छा, जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 3 पहुँच जाएंगे, लेकिन इधर से नहीं जाएंगे चूँकि, और यहाँ से गिनते हैं हम लोग बाईसाइक्लो में, याद रखिए ब्रिज कार्बन से ही टोटल नंबर गिनते हैं। अरे लिखने के लिए तो लिखेंगे, समझिए फिर नहीं समझिए आप लोग, समझ गए हम। लिखने के लिए तो यहाँ से लिख लेंगे कि 1, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बस इसको लिखने के लिए। लेकिन जो डेकेन लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है डेकेन यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे हेप्टेन कैसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है। समझ गए, यानी कि ब्रिज हेड के कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो लिखने के लिए पहले लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट चेन लिख लेंगे, लिख लिया। चलिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, और यहाँ पे जाएंगे तो 3 पे मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 पे ही मिलेगा, तो इसलिए नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो क्या हो जाएगा डेक 2 8 इन। समझ गए, 2 पे भी है और 8 पे भी इन आ रहा है, इसलिए डेक 2 इन। और दूसरा बात, मान लेते हैं पहले पहले डबल बॉन्ड आने के बावजूद भी अगर ये छोटा रिंग होता तो नंबरिंग इधर से मत नहीं करते। नंबरिंग किधर से करना है, लंबा चेन से होते हुए, चूंकि ये दोनों चेन बराबर का था इसलिए मैं जिधर से मन किया उधर से नंबरिंग कर दिया। लेकिन अगर अगर ये 5 कार्बन का रिंग और होता तो हम लोग इसको प्रायोरिटी ना दे करके चेन को प्रायोरिटी देते, यानी कि रिंग को प्रायोरिटी देते कि रिंग हमारा किस पे आ रहा है, पहले आ रहा है। देख क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको, यहाँ पे देखिए क्या बताया था आपको, बताया था ना, लेकिन मुझे याद है कि रिंग सबसे पहले देखेंगे, बाद में हम लोग चेन देखेंगे। समझ गए, समझ गए सर। चलिए, अरे ये बात समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल लेके समझ ले क्या, समझिए। इसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन रहा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहीं पे रह गया, तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 है यहाँ पे, और 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 4 3 चूँकि इसमें कोई नहीं है इसलिए 0, 4 3 0। तो नंबरिंग हमेशा इधर से ही शुरू करेंगे, चाहे फंक्शन ग्रुप यहाँ लगा हो चाहे ना लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे या यहाँ पे रहे, नंबरिंग जो इधर से बड़ा कार्बन होगा, बड़ा चेन होगा, उधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा हो जाएगा ये बाईसाइक्लो इतना ऑक्टेन ऑक्ट 7 इन। समझ गए, ऐसा लिखेंगे इसको। चलिए
अब बात करते हैं स्पायरो कंपाउंड के बारे में। तो स्पायरो कंपाउंड का नंबर कैसे लिखते हैं कि नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट चेन टू लार्जेस्ट चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे, स्मॉल से लेकर के लार्ज की तरफ करेंगे। दूसरा बात, नंबरिंग डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 4 डिग्री कार्बन। नंबरिंग उसमें क्या था, ब्रिज हेड कार्बन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसको छोड़ के करेंगे। चौथा बात, तीसरा बात कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उससे नंबरिंग करेंगे, जो कि 4 डिग्री पे होगा उससे नंबरिंग नहीं करेंगे। पहले तो बता दें कि स्पायरो कंपाउंड में कोई ब्रिज हेड कार्बन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री कार्बन होता है। 4 डिग्री कार्बन बोले तो एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं उसको बोलते हैं 4 डिग्री, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े उसको बोलते हैं 3 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और जो नहीं जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं 1 डिग्री। समझ गए। तो इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आपको, मैं अगर रीड्रॉ करूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कुछ। तो हमारा जो नंबरिंग होगा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट होगा, बाईसाइक्लो में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट होता है, ये याद रखिएगा ये बात। क्या होगा 1 2, तो लिखेंगे स्पायरो SPI, और वहाँ क्या लिख रहे थे, बाईसाइक्लो लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्पायरो लिखेंगे। वहाँ क्या था लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, यहाँ क्या होगा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो 2.4। टोटल कार्बन कितना हुआ 4 ये और 2 ये 6, यानी कि हेक्सेन। समझ गए सर। उसी तरह एग्जाम्पल देखिए स्पायरो 2,4 हेप्टेन। समझ गए। अरे टोटल कार्बन टोटल समझिए ना कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, जैसे मैंने जैसे करिए 4.4 लिख दिए। चलिए स्पायरो तो है ही, नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नॉनेन। समझ गया ना। यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं हम लोग 1 2 3, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, कभी 1 से शुरू यहाँ नहीं करते, यहाँ पे 1 से शुरू कहाँ पे करते हैं बाईसाइक्लो में करते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट से चेन चलते हैं, और स्मॉलेस्ट से भी 4 डिग्री कार्बन के जो अपोजिट कार्बन है उस पर ही नंबरिंग पहले करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में क्या आ जाएगा हेप्ट हो जाएगा, और 1 पे डबल 1 इसलिए इन हो जाएगा। चूंकि ये स्मॉलेस्ट वाला 2 कार्बन का था और लार्जेस्ट वाला 4 कार्बन का, इसलिए क्या हो जाएगा स्पायरो 2.4 हेप्ट 1 इन। देखिए हम लोग इधर से नहीं गए कभी भी, इधर से स्मॉल चेन होगा उधर से ही जाएंगे। ठीक है, या उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें बात करें तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा तो ऑक्टेन, और इसमें क्या लगा हुआ है स्पायरो 2 का और 6 का है, और 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो ऑक्टेन स्पायरो 2.6, ऐसे लिखेंगे इसको। समझ गए सर। तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये क्वेश्चन को करके बताइएगा कि बाईसाइक्लो का इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही डालिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अभी तक बाईसाइक्लो साइक्लो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। साइक्लो में क्या था, सिर्फ साइक्लो लिख देना था, साइक्लो में सिर्फ साइक्लो लिख देना था। बाईसाइक्लो में क्या करना था, बाईसाइक्लो में हमें क्या करना था, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना था। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होता, नंबरिंग होता ब्रिज कार्बन से, ब्रिज कार्बन को ही सही नंबरिंग करते। अच्छा स्पायरो में इसका उल्टा होगा, स्पायरो में क्या होगा स्मॉल से लार्जेस्ट चलेंगे, और 4 डिग्री कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे 4 डिग्री के बगल वाले से करेंगे। बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल लिखा हुआ है, मतलब कि 2 ब्रोमो क्या हो गया, ब्रोमो क्या होता है एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। चलिए अच्छा प्रोप क्या होता है, प्रोप क्या है वर्ड रूट है। एन क्या है, एन आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड है यानी कि प्राइमरी सफिक्स है, और ऑल क्या है सेकेंडरी सफिक्स है यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। तो वही फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अभी तक 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो क्या होता है बाईसाइक्लो साइक्लो और स्पायरो। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, 0 मतलब वर्ड रूट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 मतलब कि 1 डिग्री सफिक्स भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या आता है आपका अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब बात करते हैं 2 डिग्री सफिक्स दैट इज सेकेंडरी सफिक्स जो कि होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चलिए पहला बात कि अल्कोहल को पहचानते कैसे हैं कि अल्कोहल लिखा रहता है ROH, जहाँ पे R होता है अल्काइल ग्रुप,
कहीं भी किसी ग्रुप से OH दिखेगा आप समझ जाइएगा क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। किसी भी ग्रुप से अगर OR डैश लिखेगा लगे दिखेगा समझ जाइए कि ईथर है। किसी भी ग्रुप से अगर C डबल बॉन्ड OR लगा हुआ है समझ जाइए कि ईस्टर है। किसी भी बॉन्ड से अगर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है समझ जाइए अल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड OR डैश लगा हुआ है समझ जाइए कीटोन है। C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है समझ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड है। C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है समझ जाइए साइनाइड है। N ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ है समझ जाइए आइसोसाइनाइड है। ऐसे करके क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोहल अगर OH दिखे किसी भी ग्रुप में लगा हुआ तो आप उसका नाम कैसे करिएगा, ऑल नाम से। OR दिखे तो लिखिएगा आप एल्कोक्सी अल्केन के नाम से। कैसे लिखते हैं, आपको कैसे लिखा था इसका नाम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, चिंता ना करें इसके विषय में, बस आप समझते चलें। ठीक है। ईथर में क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी अल्केन। ईस्टर में क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्केनोएट। अल्डिहाइड में क्या लिखेंगे, अल। कीटोन में क्या लिखेंगे, ओन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। साइनाइड में क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड में क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। एमीन में क्या लिखेंगे, एमाइन। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये समझिए। अगर कोई एक अल्काइल ग्रुप मात्र जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो होगा 1 डिग्री। अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो होगा 2 डिग्री। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा जिसका नाम लेंगे हम लोग 3 डिग्री। अगर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो नाम होगा अमाइन। 2 जुड़ा हुआ तो एक का लिखेंगे एन अल्काइल, यानी कि मान लीजिए कि डाई अल्काइल हो जाता, डाई मिथाइल हो जाता तो डाई मिथाइल लिखते हैं। अच्छा, एक को लिखेंगे एन अल्काइल, दूसरे को लिखेंगे अल्केनामाइन। उसी तरह अगर 3 ग्रुप लग गया है तो एक को बोलेंगे एन अल्काइल, दूसरे को बोलेंगे एन अल्काइल, तीसरे को बोलेंगे अल्केनामाइन। समझ गए, समझ गए सर। बस आप अभी रट लीजिए, बिकॉज इसका जो भी एक एक करके डिटेल में हम लोग इसको बारे में पढ़ने जाएंगे। बस समझने के लिए आप समझते जाइए कि अल्कोहल में OH लगा रहता है, अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH लगा रहता है। OH नहीं होता है, C डबल बॉन्ड, जैसे कि बोलने में दिक्कत हो जाता है, क्या होता है, C डबल बॉन्ड H लगा रहता है, C डबल बॉन्ड OH लगा रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कीटोन में वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR लगा रहेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड OR लगा रहेगा। ईस्टर में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR लगा रहेगा। समझ गए, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करता है ईस्टर, सिर्फ OH के जगह पे R लग गया। और कीटोन्स बिहेव करता है अल्डिहाइड की तरफ, जहाँ पे H के जगह पे R रेस लग गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थायो अल्कोहल। ये सब जो है बाकी जो 4 आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इसका उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कहीं भी आपको अगर RSS दिखे तो आप बोलिएगा थायोल। कहीं भी अगर आपको SR डैश दिखे तो समझिएगा अल्काइल थायो, उसको बोलिएगा अल्काइल थायो अल्केन। और अगर C डबल बॉन्ड OX दिख जाएगा तो बोलिए आपको उसको ऑयल हैलाइड। और C डबल बॉन्ड ONH2 दिखेगा तो उसको बोलिएगा आप अमाइड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा सब लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, आप लोग चिंता ना करें इस विषय में। चलिए, एक क्वेश्चन स्पायरो का है, बाइसाइक्लो का बताइए। स्पायरो का है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, स्मॉल कार्बन से, तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 पे क्या होगा, क्लोरो। चूँकि लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि स्पायरो, तो स्पायरो 2.4 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा हेप्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद लिखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, इन। उसके बाद क्या लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि 21 0 12 सबका अंत है। ये का हो गया 1 2 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये होगा 2। समझ गए, समझ गए सर। तो कैसे लिखे, यहाँ ये क्या दिख रहा है आपको बताइए, C डबल बॉन्ड वो क्या है, अरे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब NCERT में दिया हुआ कुछ ग्रुप का, इसमें कि जैसे कि अल्केन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको छोड़ दिए। एल्किन में C डबल बॉन्ड C लगा दिया है, एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया है। और IUPAC प्रीफिक्स, वेट अ मिनट, ओके, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स में जैसे कि एल्केन को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, अल्किन को इन बोलते हैं, अल्काइन को आइन बोलते हैं। उसी तरह हैलाइड में X होता है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको बोलते हैं हम लोग हैलो। ठीक है, अल्कोहल में OH लगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी या ऑल। CHO को फॉर्मल बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं, अल बोलते हैं। ये कब लगाते हैं हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब एक एक पार्ट इसका पढ़ेंगे तब। ठीक है, कीटोन में क्या होता है, कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O लगा हुआ और इसको बोलते हैं ऑक्जो या ओन। C ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, साइनो या नाइट्राइल।
ROR को बोलते हैं एल्कोक्सी और इसको बोलते हैं एल्केन। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सी और ओइक एसिड। तो इस करके आप इस पूरे के पूरे नोट्स को आप देख सकते हैं आराम से अपनी बुक में, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको 12.8 दिख रहा होगा कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप देख के बताना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एक आप तभी बता पाइएगा जब आप NCERT का वो जो 12.8 का टेबल है उस टेबल को देखिएगा, या फिर जो नोट्स में प्रोवाइड करूँगा जो भी मैं बताया हूँ उसके हिसाब से ये बता सकते हैं। अच्छा, CHO आप किसको बोल सकते हैं, क्या होता है CHO, ऐसा आप किसको बोलेंगे, अल्डिहाइड को, तो क्या हो गया अल्डिहाइड हो जाएगा। OH किसको बोलेंगे, OH बोलेंगे आप अल्कोहल को, तो क्या हो जाएगा वो अल्कोहल हो गया, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। अल्कोहल को और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। अच्छा, OMe यानी इसको बोलते हैं हम लोग मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं मिथॉक्सी, बिकॉज ये क्या लगा हुआ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ O है और मिथाइल भी कोई कार्बन होगा, यानी कि ROR किसका होता है इथर का, इसलिए क्या हो जाएगा ये मिथॉक्सी, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए, इस ग्रुप की बात करें इस क्वेश्चन में, तो NH2 किसको बोलते हैं हम लोग एमिनो। C11O लगा हुआ है, क्या हो जाएगा कीटोन। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है NR2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दो लगा हुआ था, क्या हो जाएगा बताए थे क्या होता है N अल्काइल, याद करिए क्या होता था N अल्काइल अल्केनामाइन बोलते थे ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा N इथाइल यानी कि डाई इथाइल और एमीन, ठीक है। एल्केनामीन क्या होगा N इथाइलामीन, ऐसे बोलिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्केनामीन, इसे बोलेंगे इथाइलामीन, यानी कि डाई इथाइल एमीन हो गया। यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे गौर से देखिए तो ग्रुप क्या क्या लगा हुआ है NO2 यानी कि नाइट्रो और C++ यानी अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है। समझ गए सर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने 12.2 एक्सरसाइज का, अरे ठीक है, अच्छा बहुत हो गया, ओके 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 सॉरी। सो इट्स होमवर्क टाइम। होमवर्क टाइम में क्या हो जाएगा, आप 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, 12.2 का, 12.3 का, 12.4 का सारा क्वेश्चन, 12.5 का सारा क्वेश्चन, 12.6, 7 और 8 तक के का सारा क्वेश्चन बना करके आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और जितना ही मैंने अभी तक बताया है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के सिग्मा फाइंड करना, पाई फाइंड करना, एस करेक्टर फाइंड करना, उसके बाद आपका IUPAC का बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, आज हम लोग पढ़े साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो, और हम लोग पढ़े फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफाई करना। ये सभी आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि अब हमारा बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। अब हम लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कल करेंगे। सेकेंड चैप्टर भी होगा आपका अल्कोहल, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में एमीन, और इस तरह से आपका IUPAC खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें लोग बात करेंगे आपका NCERT चैप्टर 1 ऑफ 12th यानी कि एल्काइल हैलाइड के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए हम लोग मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, समझे, थैंक यू।